कभी लूडो खेला है ऑनलाइन और लगातार हारने के बाद सोचा है, यार मैं इतना क्यों हार रहा हूँ। यू प्ले वेल, यू प्लान योर मूव्स, पर फिर भी सामने वाला हमेशा जीत जाता है। इसका एक डार्क रीज़न है। तुम शायद किसी इंसान से नहीं, एक सॉफ्टवेयर से खेल रहे थे। एक बॉट आर्मी जो तुम्हें हराने के लिए डिज़ाइन की गई थी। और ये बॉट्स किसी हैकर ने नहीं बनाए, इन्हें खुद प्लेटफॉर्म ने बनाया था, विंजो ने। इनका मकसद सिंपल था, ताकि तुम्हारा पैसा घूम फिर के उन्हीं के पास वापस आ जाए। विंजो ने इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग फ्रॉड की नींव रखी। एक ऐसा सिस्टम जिसने नवंबर 2025 में उन 2 फाउंडर्स को सीधा जेल की सलाहों के पीछे भेज दिया। कुछ साल पहले तक विंजो एक मैसिव सक्सेस स्टोरी थी। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स से $100 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग रेज की थी। उनका यूएसपी क्लियर था, रियल मनी गेमिंग फॉर भारत। वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के यूथ पर फोकस कर रहे होते थे। इस एम्पायर के पीछे 2 फाउंडर्स थे। पहली सौम्या सिंह राठौर, एक आईआईटी ग्रेजुएट, एक्स मैकिन्जी कंसल्टेंट और कंपनी की सीईओ थी। और दूसरे पावन नंदा, विंजो के सीईओ। इन दोनों ने मिलकर मिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर्स वाला ये मैसिव प्लेटफॉर्म खड़ा किया। बाहर से ये एक सेलिब्रेटेड प्रो भारत स्टार्टअप था जो डिजिटल इंडिया का पोस्टर चाइल्ड लग रहा था। लेकिन पर्दा हटने पर पता चला कि उनके कोड के पीछे एक इल्लीगल सिंडिकेट काम कर रहा था। अगस्त 22, 2025 इंडियन गवर्नमेंट ने रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर एक स्ट्रिक्ट नेशन वाइड बैन लगा दिया। रूल्स सिंपल थे, अपना ऐप बंद करो और सबसे ज़रूरी, हर एक यूज़र का पैसा उन्हें वापस करो। ड्रीम 11 जैसी कई कंपनीज इस बैन से इफेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने रूल्स फॉलो किए और रिफंड्स प्रोसेस किए। पर विंजो ने आर्बिट्ररीली अपने ही यूज़र्स को अपना पैसा निकालने से ब्लॉक कर दिया। हज़ारों गेमर्स जब ऐप ओपन करते तो उन्हें सिर्फ एक एरर मैसेज दिखता, अंडर मेंटेनेंस। दिन बीते, हफ्ते बीते, सोशल मीडिया पर कंप्लेंट्स फ्लड होने लगी। मैंने 5,000 रुपये डिपॉजिट किए थे, ऐप डाउन है। पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहीं नहीं गया था। एक डेड प्लेटफॉर्म पर 43 करोड़ रुपए की मैसिव अमाउंट ट्रैप हो चुकी थी। यूजर्स का हार्ड अर्न डिपॉजिट पूरी तरह से लॉक था। पब्लिक का 43 करोड़ रुपए रोकना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसी मूव ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्वेस्टिगेट करने पर मजबूर किया, जिसने इस रेगुलेटरी इशू को एक क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग केस में बदल दिया। नवंबर 2025 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने एक ही वक्त पर दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलोर में विंजो के 4 ऑफिसेज और फाउंडर्स के घरों पर रेड्स मारी। नवंबर 26 को सौम्या और पावन को बेंगलोर ईडी ऑफिस बुलाया गया। क्वेश्चनिंग शुरू हुई, लेकिन वो उस दिन वापस घर नहीं जा पाए। दोनों को मौके पर ही अरेस्ट कर लिया गया। ईडी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 505 करोड़ रुपए के एसेट्स फ्रीज कर दिए। उनके बैंक अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स सब लॉक हो गए। लेकिन इन रेड्स ने रिफंड से भी बड़ा एक सिस्टेमिक कॉर्पोरेट हाइस्ट एक्सपोज किया। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि विंजो ने चीटिंग को ही अपना कोर रेवेन्यू मॉडल बना लिया था। ईडी की मेन एलिगेशन ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। जब तुम लूडो खेल रहे होते थे, तुम्हारे सामने जो ओपोनेंट था, जिसका एक नाम था, एक अवतार था और एक विन हिस्ट्री थी, वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। विंजो बैकएंड में एक सिस्टम यूज कर रहा था जिसे कहते हैं पीपीपी, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर। ये एल्गोरिदम तुम्हारी प्लेइंग हिस्ट्री को स्कैन करके तुम्हारी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करता था। सॉफ्टवेयर को पता था तुम कब रिस्क लेते हो, और बॉट्स ऐसी मूव्स चलते कि हाउस हमेशा जीते। इस बॉट ऑपरेशन का स्केल देखो। सिर्फ मई 2024 से अगस्त 2025 के बीच करीब 15 महीने में इस एल्गोरिदम ने 177 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकाला। विंजो ने रियल मनी गेमिंग के बेसिक ट्रस्ट को तोड़ दिया। उन्होंने स्किल बेस्ड गेमिंग के नाम पर एक ऐसा सिस्टम चलाया जहां हर मैच फिक्स्ड था। इतने सारे पैसे कमाने के बाद फाउंडर्स के सामने एक ही चैलेंज था, इस इलीगल प्रॉफिट को हाइड कैसे किया जाए। ईडी ने ट्रेस की एक एंटिटी, विंजो यूएस इंक। कागजात पर ये एक इंटरनेशनल एक्सपेंशन था, लेकिन रियलिटी में ये एक शेल कंपनी थी जहां ना कोई रियल ऑफिस था और ना ही कोई एम्प्लॉयज़। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर लगभग 490 करोड़, करीब $55 मिलियन इंडिया से इस यूएस एंटिटी में ट्रांसफ़र कर दिए गए। ये सिर्फ एक फ्लॉड स्टार्टअप नहीं था। फाउंडर्स ने एक इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन डिज़ाइन किया था ताकि यूज़र से लूटा हुआ पैसा सेफली हाइड किया जा सके। अप्रैल 2026 में भी लीगल बैटल जारी है। ईडी ने कर्नाटका हाईकोर्ट में सौम्या की बेल कैंसिल करने की पिटीशन फाइल की है, जबकि विंजो की ऑपरेशंस पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। विंजो के इस फ्रॉड का असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ा। रेगुलेटर्स ने सभी ऐप्स के लिए कंप्लायंस ऑडिट बढ़ा दी और इन्वेस्टर्स ने इस $3.8 बिलियन के मार्केट से पीछे हटना शुरू कर दिया, क्योंकि अब किसी भी रियल मनी प्लेटफॉर्म पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। रियल मनी गेमिंग में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा एसेट होता है। बॉट के जरिए यूजर्स को ठग कर
विंज़ो ने अपना वो ट्रस्ट हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस केस से हमें कई बिजनेस लेसन्स मिलते हैं। पहला, रेगुलेटरी कंप्लायंस मैंडेटरी है। जो कंपनीज रूल्स फॉलो करती हैं, बैन के बावजूद सिर्फ वही सर्वाइव कर पाती हैं। दूसरा, मॉडर्न एजेंसीज की नज़रों से ऑफशोर शेल कंपनीज और फंड राउटिंग को छुपाना लगभग नामुमकिन है। डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा पीछा करते हैं। तीसरा, यूजर्स के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर विंज़ो ने वो 43 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए होते तो शायद ईडी इन्वेस्टिगेशन इस लेवल तक नहीं पहुंचती। चौथा, बॉट एल्गोरिदम्स से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो मिल सकता है, लेकिन ये पूरे ब्रांड और उसकी $100 मिलियन से ज़्यादा की वैल्यूएशन को ज़ीरो कर देता है। तो अगली बार जब ऑनलाइन गेम में सामने वाला ओपोनेंट परफेक्ट मूव चले तो ज़रा सावधान रहना। शायद स्क्रीन के उस पार कोई इंसान है ही नहीं, बस एक कोड है जो तुम्हारी जेब खाली करने का इंतज़ार कर